राजा रणजीत सिंह को उपदेश। पंजाब के बहादुर राजा रणजीत सिंह बद्रीनाथ के दर्शन करने आए थे। नीलकंठ वर्णी के दर्शन से वे अत्यंत प्रभावित हुए। वर्णी के चरणों में झुककर स्तुति करते हुए कहा, बाल योगी, आपके दिव्य व्यक्तित्व का दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। आपके चरणों में अपना सर्वस्व त्याग कर मैं आपका आश्रय चाहता हूँ। आप मुझसे दूर न हो। नीलकंठ ने उन्हें अपने साथ न रहने का परामर्श देते हुए कहा, आप जहाँ होंगे वहाँ मैं आपसे पुनः कभी मिलूँगा। अभी तो आप अपने कर्तव्य का पालन करें। रणजीत सिंह को यह आज्ञा अत्यंत दुखकारक लगी, फिर भी पुनः मिलने की आशा में उन्होंने धैर्य रखा। नीलकंठ फिर दुर्गम शिखरों को तय करते हुए गंगोत्री पे पहुँचे। यहाँ गंगा जी का मंदिर है। नीलकंठ ने यहाँ दर्शन करके उत्तराखंड हिमालय की तराई में पदयात्रा करते हुए हिमालय के प्रवेश द्वार हरिद्वार आ पहुँचे। यहाँ हर की पैड़ी पर राजा रणजीत सिंह को नीलकंठ वर्णी का पुनः दर्शन हुआ। महाराजा रणजीत सिंह नीलकंठ के चरणों में झुक गए और अपना राजपद सब कुछ उन्हें सौंप देने की इच्छा प्रकट की, परंतु नीलकंठ ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरी स्मृति करते हुए राज्य करना, और यदि मेरा ज्ञान तुम्हारे अंतर में स्थिर होगा तो राज्य तुम्हें बंधन नहीं करेगा। रणजीत सिंह के सिर पर हाथ रखकर उन्हें दिव्य स्वरूप का दर्शन दिया। तत्पश्चात नीलकंठ अयोध्या की ओर आगे बढ़े। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। स्वयं की वाणी को शाप। नीलकंठ वर्णी को ग्रह त्याग किए अभी केवल 10 मास ही हुए थे। अज्ञात रूप से अयोध्या वासियों पर कृपा दृष्टि बरसाकर वे सरयू तट के मार्ग से आगे बढ़े। वनों उपवनों को पार करते हुए वे बांसी शहर पहुँचे। शहर से कुछ दूर एक नदी बह रही थी। नदी तट पर सुंदर उद्यान था। नीलकंठ वहाँ प्रतिदिन स्नान करने आते थे। एक दिन नदी में स्नान करके नीलकंठ वर्णी उद्यान में ध्यान करने के लिए विराजमान हुए। उसी समय बांसी शहर के 2 राजसेवक बंदूक लेकर उद्यान में प्रविष्ट हुए। नीलकंठ वर्णी की उपेक्षा करके दोनों ने बंदूक से निशाना लगाया। सनननन 2 गोलियां छूटी। एक पक्षी का युग्म चीखता तड़पता हुआ वृक्ष से नीचे गिरा। दोनों पक्षियों की विवश आंखें नीलकंठ की ओर देख रही थी। नीलकंठ की आंखों में पक्षियों ने अपनी आंखें स्थिर कर दी और अगले ही क्षण पक्षियों के प्राण निकल गए। नीलकंठ ने उन्हें दिव्य गति प्रदान की। राजा के सेवकों के ऐसे हिंसक आचरण से नीलकंठ अत्यंत दुखी हुए। शोक विवल होकर वे उदास हो गए। उस दिन नीलकंठ ने निर्जल उपवास किया। वे बांसी शहर में वापस नहीं लौटे। नदी तट स्थित उद्यान में ही पूरा दिन बिता दिया। नीलकंठ का स्वभाव अति दयालु था। उनकी नींद उचट गई थी। मध्य रात्रि को नीलकंठ अचानक उठ बैठे। निश्वास के साथ उनके मुख से शब्द निकल पड़े, आग लगे इस शहर को, चल निकलता हूँ यहाँ से। उसी क्षण बांसी शहर आग की ज्वालाओं में जलने लगा। अग्निदेव ने आग का तांडव शुरू कर दिया। राजमहल से ही शहर के जलने की शुरुआत हुई थी। भारी शोर होने लगा। राजा रानी और प्रजाजन चीखते चिल्लाते शहर से बाहर की ओर भागने लगे। नीलकंठ ने यह देखा तो उनके अंतर्मन में करुणा का सागर उमड़ पड़ा। जलते हुए शहर को देखकर नीलकंठ तुरंत नदी में कूद पड़े। उन्होंने सोचा कि क्षमावान साधु का यह स्वभाव नहीं होना चाहिए। किसी का बुरा हो ऐसा विचार तक हमें नहीं करना चाहिए। वे नदी में कूदे ही थे कि आग शांत हो गई। सभी बच गए, परंतु
केवल वे 2 उद्दंड सेवक जलकर मर गए। नीलकंठ इस घटना से प्रभावित होकर नदी के जल में जाकर खड़े हो गए। दाहिने हाथ में जल की अंजलि लेकर उन्होंने संकल्प किया और अपनी वाणी को शाप दिया कि आइंदा कभी भूल से भी ऐसा अनिष्टकारी साप मेरे मुख से निकले तो वह निष्फल हो जाए, अर्थात ऐसे क्षण पर मेरी वाणी निष्फल हो जाए। स्नान ध्यान करके करुणामूर्ति नीलकंठ वंशीपुर की ओर आगे बढ़े। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।